कानपुर का विक्रू कांड एक ऐसा नाम जिसने एक ही रात में पूरे देश को झकझोर दिया था। वही गांव, वही गोलियों की आवाजें और वही कहानी जो आज भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल बनकर खड़ी है। सालों तक यह मामला सिर्फ फाइलों, अदालतों और बहसों तक सीमित रहा, लेकिन अब पहली बार उस कहानी से जुड़ी एक आवाज कैमरे के सामने आई है। विक्रू कांड के मुख्य आरोपी रहे विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने 5 साल बाद चुप्पी तोड़ी है। इस चुप्पी की वजह बनी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, जिनके लगाए गए आरोपों ने एक बार फिर इस पुराने मामले को सुर्खियों में ला दिया है। ऋचा दुबे ने अपने इंटरव्यू में उन दावों को सिरे से खारिज किया जिनमें कहा गया था कि खुशी दुबे को अगवा कर जबरन शादी कराई गई। ऋचा का कहना है कि अगर अमर और खुशी की शादी दोनों की रजामंदी से हुई थी, इसमें खुशी के माता पिता भी शामिल थे और ये कोई जबरदस्ती नहीं बल्कि आपसी सहमति से हुई लव मैरिज थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋचा दुबे ने खुशी दुबे पर चरित्र हनन के आरोप लगाए और दावा किया कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और पहले भी उनकी शादियां हो चुकी हैं। उनके मुताबिक आज विकास दुबे के नाम का इस्तेमाल सिर्फ सुर्खियों बटोरने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये आरोप और पलटवार दोनों पक्षों के दावे हैं और इनकी कोई न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इंटरव्यू के दौरान ऋचा दुबे ने यह भी कहा कि खुशी दुबे को कोई मास्टर हैंडल कर रहा है जो उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है, और ये चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति ना करे। उनके ये शब्द आरोपों के पीछे से संभावित मकसदों की ओर इशारा करते हैं। जब बात विक्रू कांड की आई तो ऋचा दुबे की आवाज में अफसोस साफ झलकता। उन्होंने मारे गए 8 पुलिस कर्मियों को याद करते हुए संवेदना जताई और कहा कि उस दिन की घटना का पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। ऋचा ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कई बार विकास दुबे को गलत रास्ता छोड़ने के लिए समझाया था, लेकिन कुछ लोग समझाने से नहीं समझते। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक मानवीय पहलू ऐसा भी था जिसने पहले ही राजनीति का ध्यान खींचा था। जब खुशी दुबे की मां अस्पताल में भर्ती थी और परिवार ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए, तब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई थी। अखिलेश यादव ने उस वक्त कहा था कि अगर किसी आरोपी या उसके परिवार के साथ इलाज और मानवीय व्यवहार में भेदभाव होता है तो ये स्वीकार नहीं है। कानून के लिए सब बराबर हैं और सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक को बिना भेदभाव चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से यह भी सवाल किया था कि क्या अपराध के आरोप किसी परिवार को बुनियादी इलाज से वंचित करने का आधार बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने तब भी ना तो विक्रू कांड का बचाव किया था और ना ही पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया था, बल्कि साफ कहा था कि अपराधियों पर कार्रवाई कानूनी तरह से होनी चाहिए, लेकिन उनके परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति में तस्वीर साफ है। ऋचा दुबे के बयान हो या खुशी दुबे के आरोप, ये सभी व्यक्तिगत दावों के दायरे में आते हैं। फिलहाल किसी भी बड़े राजनीतिक दल की ओर से इस पर कोई नई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने अभी नहीं आई है। विक्रू कांड की छाया आज भी कानपुर और पूरे प्रदेश पर है और सालों बाद उठी ये नई आवाज बहस जरूर छेड़ेगी, लेकिन अंतिम सच वही माना जाएगा जिस पर कानून और अदालत की मुहर लगेगी। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।